फिर 100 बाण रावण की छाती में मारे, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो उसे ब्रह्मा जी ने दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी, सही पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिरज मिरज कनी, तेह चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी, जिससे लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा से व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजमान है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखे पवन सुत धायऊं, बोलत वचन कठोर, आवत कपिने हन्यो तिहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान उठे के कपे भूमि न घेरा, उठा संभारे बहुत रिस भरा, मुठका एक ताहि कपि मारा, परे उसेल जनु वज्र प्रहारा। जिससे हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और पुनः क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने भी रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा मानो वज्र की मार से कोई पर्वत गिर पड़ा हो। मूर्छा गई बहोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा, दिग दिग मम पारुष दिग मोही, जोते जियत रहिस सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो अभी तक तू जीवित है। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपिल्यायो, देखे दशानन विस्मय पायो, कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को घोर आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, तुम तो काल के भी काल हो और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला, पुन को दंडवान गह धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये सुनते ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। वह कराल शक्ति जो रावण ने उन पर चलाई थी, आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी पुनः धनुष बाण लेकर दौड़े और शीघ्रता से शत्रु रावण के सन्मुख जा पहुँचे। आतुर बहोर विभंज चंदन सूत, हति व्याकुल किया गिर्यो धरन, 10 कंधर विकल तर बान सत भेद्यो हियो, सारथी दूसर घाल रथ ते तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोर, प्रभु चरण निनयो।
उन्होंने शीघ्र ही रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाण से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। लक्ष्मण जी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दशानन जाग करे लाग कछु जाग्य। राम विरोध विजय चह सठ हट बस अति आज्ञ। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों। शंकर हरि ओम जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उधर लंका में मूर्छा से जागकर रावण यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय पाना चाहता था। यहाँ विभीषण सब सुध पाई सपद जाय रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरे अभागा। विभीषण जी को यह समाचार मिला तो तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाया कि हे नाथ, रावण जो यज्ञ कर रहा है उसके सिद्ध होने पर उसे सहज में मार सकना संभव नहीं होगा। पठबहु नाथ वेगे भट बंदर करहि विध्वंस आब दस कंदर। प्रातः होते प्रभु सुभट पठाए हनुमदादि अंगद सब धाये। अतः हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो इसके यज्ञ का विध्वंस करें, ताकि रावण युद्ध में आ सके। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि प्रधान वीर दौड़ चले। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका पैठे रावण भवन आशंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपिन वा क्रोध विशेषा। बानर खेल ही खेल में कूदकर लंका पर जा चढ़े और रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसे यज्ञ करते देखा त्यों ही बानरों को बड़ा क्रोध आ गया। रनते नीलज बाज ग्रह आवाए हाय वक ध्यान लगावा। अस कहे अंगद मारा लाता चितव न सठ स्वार्थ मन राता। वे बोले, अरे निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले के समान ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने उसे लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन तो अपने स्वार्थ में लग्न था। नहीं चितब जब कर कोप कपि गहे दशन लातन मारही धर केश नारी निकार बाहिर। ते दीन पुकारही तब उठ्यो क्रोध कृतांत सम गहे चरण वानर डारही। एह बीच कपिन विध्वंस कृत मुख देखे मन महुहारही। जब उसने नहीं देखा तो बानर क्रोध करके उसे दांतों से काटने और लातों से मारने लगे। उसकी स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए तो वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों के पैर पकड़कर उन्हें पटकने लगा। इसी बीच बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला, जिसे देखकर रावण के मन में निराशा होने लगी। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। चले उन साचर क्रोध हुए त्याग जीवन की आस। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों। शंकर हरि ओम
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यज्ञ में ध्वंस करके सब वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण अपने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला।